Plant eat nothing but sunlight, water, air. So how do they end up packing dense solid energy into a heavy potato or a grain of rice? So if we want to catch a plant in the act of making this food, so what secret chemical footprint are we looking for? So hello everyone, today we are starting the life processes. So that is a question that we will answer in this chapter. So life processes are the processes which are happening in our life in the living beings. So there are different processes. There is nutrition. We know that is the transfer of source of energy from outside to the body of organism. So ये process है जिससे हमें energy मिलती है. We get energy from outside. सेकेंड है रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से. वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन आर सेल्स टेक दैट ऑक्सीजन. इट हेल्प्स दैट देम टू ब्रेक डाउन दी फूड. दैट विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत है फूड और ऑक्सीजन को. जो भी हमारे ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है तो उसको ट्रांसपोर्ट होना भी ज़रूरी है. सो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ऑल्सो देयर. एक्सक्रीशन सिस्टम, दैट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट. रिमूवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड outside the body, so there is particular system for that. So these are the life processes. So first we'll take the nutrition in the plant. So nutrition in plants, there are different type of nutrition. So one such nutrition is autotrophic nutrition, जो कि plants में होता है. Auto means अपने आप, वो अपने आप खाना बनाते हैं. So autotrophs are the plant or those organism which make their own food. सो बेसिकली प्लांट्स होते हैं, इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच फोटोसिंथेसाइज. सो पर्टिकुलरली प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. दे मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच दे टेक. सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड व्हाट डिड दे मेक? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट. जैसे हमारी बॉडी में हम फूड खाते हैं टू गेट एनर्जी, वैसे ही प्लांट्स को भी ज़रूरत है एनर्जी की ग्रोथ के लिए फॉर अदर एक्टिविटीज़. तो दे ऑल्सो मेक देयर कार्बोहाइड्रेट बट दे मेक देम ऑन देयर ओन. इफ़ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट यूज इमीडिएटली, अगर प्लांट इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट नहीं यूज़ कर रहा तो इट इज़ स्टोर्ड एज अ स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो हम फ्रूट्स के फॉर्म में देखते हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में देखते हैं. तो जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया. सो दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन that we have discussed, that the plants, they do the photosynthesis by which they make their own food. So this is the basically step. ये पूछा जाता है basically आपके complete step. आप balanced reaction लिखनी है. 6 CO2, carbon dioxide, water, they take water from the soil. soil से लेते हैं 12 H2O. इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज फॉर्म होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. 6O2 ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड. सो ये फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन है जो पूछी जाती है. सो जब भी हमें लिखनी है आएगी तो बैलेंस फॉर्म में लिखना है. एंड देयर आर सम स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी. दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. तो ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो वाटर एब्जॉर्ब किया है ये स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल ली थी दैट चेंजेस इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स बनाते हैं. अगर हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखें, उसको आधा कट करके देखेंगे तो हमें सेल्स दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में. दीज आर द क्लोरोप्लास्ट. दिस इज आउटर लेयर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में हमारे गार्ड सेल्स स्टोमेटा होते हैं. ओके, सो दीज स्टेप्स जो होते हैं
कौन से स्टेप्स? 3 स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस: एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो तीनों स्टेप हैं, ज़रूरी नहीं वो लगातार एक ही बार सिस्टमेटिक वे में हो। सो डिपेंडिंग ऑन द प्लांट, लाइक द डेजर्ट प्लांट, वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में बना लेते हैं, एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, और दिन के समय जब क्लोरोफिल, जब सनलाइट होती है, so in presence of chlorophyll and the sunlight, they do the rest of the activity. So these three are the main step of photosynthesis that can be done one after another or depending on the requirement of the plant. So यहाँ पे हम सेल्स देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर एक ग्रीन ग्रीन कलर की क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के हमें डॉट जैसे दिखाई देते हैं. So that is the process by which the plant is making food. Now coming to the starch test activity, ये बहुत बार पूछी जाती है. Starch test activity जिसे variegated leaf activity भी कहते हैं. So in this activity, what we will test that chlorophyll is necessary for photosynthesis. photosynthesis के लिए chlorophyll ज़रूरी है. अगर chlorophyll नहीं होगा तो photosynthesis नहीं होगी. So what do? We keep the plant in the dark. एक हमने प्लांट ले लिया, उसको 3 दिन तक हम डार्क में रख देंगे. डार्क में रखने से क्या होगा, उसका जितना भी स्टार्च है वो यूज़ अप कर लेगा प्लांट के सेल्स जो हैं वो यूज़ कर लेंगे. फिर उस प्लांट को हम 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे. उसमें से एक लीफ प्लग करेंगे, लीफ तोड़ेंगे, उसे बॉइलिंग वाटर में डालेंगे. सो बॉइलिंग वाटर से हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर है, उसको हटा रहे हैं, सो दैट वी कैन टेस्ट इट मोर प्रॉपरली, सो दैट वी कैन सी द कलर. इसके बाद बॉइलिंग वाटर के बाद हम अल्कोहल में डाल देते हैं. अल्कोहल के वाटर बाथ बनाते हैं, क्योंकि अल्कोहल कैचेस फायर. तो ये पानी में वाटर बाथ बना देते हैं, बाउल में पानी भर देते हैं, उसमें ये अल्कोहल डिप करके उसके अंदर वो लीफ को डाल देते हैं और यहाँ से स्पिरिट लैम्प से हीट करते हैं. तो जब हम हीट करते हैं, उसका जितना भी क्लोरोफिल कंटेंट है वो पानी में आ जाता है और ये लीफ इस तरीके से येलोइश टाइप हो जाता है. इसको हम ट्रीट करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन से. तो जब हम आयोडीन सॉल्यूशन से इसको ट्रीट करते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन जहाँ जहाँ पे भी स्टार्च प्रेजेंट होगा उसको ब्लू ब्लैक बना देगा. सो आयोडीन व्हेन रिएक्ट विद द स्टार्च इट फॉर्म्स ब्लू ब्लैक कलर. तो जहाँ जहाँ पे स्टार्च होगा इट विल बिकम ब्लू ब्लैक. सो दैट इज़ द मेन थिंग दैट वी यूज़ एज अ फुटप्रिंट टू नो दैट स्टार्च इज़ बीइंग मेड. तो कहाँ कहाँ पे स्टार्च लीफ ने बनाया, वहाँ वहाँ पे हमें पैचेस ब्लू ब्लैक कलर के दिख जाएंगे. जहाँ पे नहीं दिखे, दैट मीन्स नो स्टार्च इज प्रेजेंट. दैट शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट. ये बहुत बार पूछा जाता है, दिस व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट फॉर in different forms. So that is the starch test activity. Next is plants take carbon dioxide by the stomata. तो यहाँ पे photosynthesis हो रही है, इसमें raw materials plants लेता है. तो water लेता है soil से, carbon dioxide लेता है stomata से. Stomata, these are the structures which are found on the lower leaf epidermis. सो स्टोमेटा का फंक्शन होता है पहला, गैशियस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए और जो ऑक्सीजन फॉर्म हुई है, इट रिलीज इनटू एनवायरनमेंट. सो दैट इज द गैशियस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये अकर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टोमेटा ओनली. इसके लिए जो स्टोमेटा हैं वो ओपन होते होंगे या क्लोज होते होंगे. ओके, सो कब होते हैं ओपन? इसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं, इस तरीके से ये गार्ड सेल्स होते हैं, दीज आर द गार्ड सेल. जब ये स्वेल हो जाते हैं, जब इनमें पानी भर जाता है, दे गेट स्वेल, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. जब ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक मीन्स सिकुड़ जाते हैं, तो ये स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल. सो गार्ड सेल, बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल, स्टोमेटा या तो ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है स्टोमेटा का ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर. जितना भी पानी, ज़्यादा पानी प्लांट के अंदर है तो वो वाटर लॉस करता है. वाटर लॉस स्टेम या लीव्स, रूट से भी होता है, बट मैक्सिमम दीज आर द पोर्स, सो इनसे मैक्सिमम होता है. तो वेन एवर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इज रिक्वायर्ड, सो दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर.
So transpiration occurs by the stomata. So these are the two main function. ये main function है stomata के. एक another activity है टेक्स्ट बुक में, activity 5.2, that shows that carbon dioxide is necessary or required or mandatory for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है. इसके लिए 2 पॉटेड प्लांट लिए सेम साइज़ के, उनको एयर टाइट बेल जार में रख दिया सो दैट नो कैन पास फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ पे बेस में वैसलीन भी लगा सकते हैं सो दैट एयर का कांटेक्ट ना हो. सो एक फर्स्ट जो पॉटेड प्लांट था उसमें हमने एक वॉच ग्लास में KOH रख दिया. KOH का काम क्या होता है? इट एब्जॉर्ब दी कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा. अदर प्लांट को एज इट इज़ हमने रख दिया. बोथ द पॉट्स आर केप्ट इन दी सनलाइट. सनलाइट में रख दिया. सनलाइट में अब क्या होगा? इट विल फोटोसिंथेसाइज. सो द बेल जार पॉटेड प्लांट जिसमें KOH रखा था, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है. सो नो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देयर. इफ़ नो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देयर, एक रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का कम हो गया. सो स्टार्च की प्रिपरेशन, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा. बट इन बी पॉटेड प्लांट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च विल बी देयर. सो हाउ वी कैन चेक? वी कैन चेक द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च बाय द स्टार्च टेस्ट एक्टिविटी जो हमने पढ़ी. सो आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे लीव्स में. वी विल नो दैट इन द पॉटेड प्लांट A लीव्स स्टार्च की प्रेजेंस कम मिलेगी एज कंपेयर टू प्लांट B. सो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर दी फोटोसिंथेसिस. आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. जो हमने क्वेश्चन पहले पूछा था उसका आंसर हमें मिल गया. सो द फुटप्रिंट इज दी स्टार्च टेस्ट, जिससे हम पता कर सकते हैं कि प्लांट ने स्टार्च का फॉर्मेशन किया है. आई होप you like the video. You can ask your questions in the chat box. Please subscribe.